समझे आरे केहू काऊ से कछु न बात ओ हो गई ये सारे में सब बात केहू काऊ से कछु न बात हो गई ये सारे में सब बात केहू काऊ से कछु न बात हो गई ये सारे में सब बात केहू काऊ से पहली बात सतयुग में जब समुद्र का मंथन हुआ 14 रत्न निकालने के लिए और मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला। अमृत का कलश भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर के अमृत बांटने लगे और देवताओं की पंगत में एक राहु नाम का राक्षस आ गया, अपना रूप छिपाया और उस पंगत में बैठ गया कि मुझे भी अमृत मिल जाए। राहु भेष बदल के आए, राहु भेष बदल के आए, उसने अमृत पीना पाए, उसने अमृत पीना पाए। और वो बैठा था सूरज चंद्रमा के बीच में। अरे सूरज चंद्रमा ए सारा लगाए, सूरज चंद्रमा ए सारा लगाए। चंद्रमा और सूरज में जानी कई होते हैं, कई ये राहु बैठा केवल आंख से किया करते, हम नहीं है देवता नहीं है देवता। चंद्रमा सूरज सारा लगाए, चंद्रमा सूरज और सुरेश भैया जैसी चंद्रमा और सूरज का इशारा मिला, एक चक्रधारी को चक्र चल जात, अलग शीश अलग, दोनों का नाम पड़ गया राहु और केतु। पहले नाम था केवल राहु और जब कट गया तो पड़ गया नाम राहु और केतु। एक चक्रधारी को चक्र चल जात तो हो गई ये सारे में सब बात। ये चक्रधारी को चक्र चल जात हो गई ये सारे में सब बात। कछु न बात हो गई ये सारे में सब बात। केहू काऊ से कछु न बात हो गई ये सारे में सब बात। आइए त्रेता युग में सारा देखिए, ये सूप न खावा गोबर लाई, सूप न खावा गोबर लाई, तुम संपरस न मो सब नारी। बोले भगवान तो सूप न खाए आई, सुंदर रूप बना के बोले ब्याह तो करा लो। लेकिन भगवान राम जी बोले हमारा तो ब्याह होगा, वे बैठे हुए छोटे भैया इन लोग चली जाओ। ये सूप न खावा गोबर लाई, सूप न खावा गोबर लाई, राम ने लक्ष्मण दई पठाई, राम ने दई पठाई। गाना के बाद देखें दादा मुझे दही को खाओ। ये राम ने लक्ष्मण दई पठाई, राम ने लक्ष्मण दई पठाई, फिर दीनों है ये सारा लगाई, फिर दीनों है ये सारा लगाई। और ये सारा क्या किया, ये कट गई नाक भगी चलना हो गई ये सारे में सब बात।
मुश्किल था। भीम उसको बीच से चीर देते और फेंक देते, लेकिन फिर दोनों अंग उसके जुड़ जाते, दाएं का और बाएं का। भीम उसको फटा फटा के फेंक फेंक के परेशान हो गए, लेकिन पुनः जीवित हो गया। भगवान कन्हैया बैठे बैठे देख रहे थे। भगवान कन्हैया ने एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी के बीच से उसको फाड़ा और इस हाथ का टुकड़ा इधर फेंका और इस हाथ का टुकड़ा इधर फेंका। बोले तुम कैसे फेंको, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, तब मरेगा ये जरासंध। जरासंध भारी बलवान, मरता नहीं भीम हैरान, किया ये सारा कृष्ण भगवान, किया ये सारा कृष्ण भगवान। यानी उसके जब बीच से फाड़ा हुआ शरीर उल्टा फेंकना था, तो भगवान ने लकड़ी को फाड़ करके उल्टा भीम को दिखाया, इशारा किया केवल। अरे उलटी हार उलटी भागे फिर मर जात, तो हो गई ये सारे मैं सबवा। अरे उलटी भागे फिर मर जात, कछु लगा, हो गई ये सारे मैं सबवा। आइए अंतिम शब्द जिस युग में हम और आप बैठे हैं, प्रमाणित सारा भैया भूषण जी। विद्युतमा एक कन्या थी जो अति सुंदर रूपवान थी। उसका ये सारा था कि जो मेरे सवाल का उत्तर देगा मैं उससे शादी कराऊंगा। अब उसका सवाल क्या था, केवल एक उंगली खड़ी करना। कई विद्वान गए उस एक उंगली का अर्थ नहीं समझ पाए, एक उंगली का मतलब क्या होता है। कई विद्वान हार के चले गए। एक पंडित जी का लड़का भी हार के चला जा रहा था कि रास्ते में कालिदास पेड़ की डाली काटते हुए मिल गए, और वो कैसे बैठे डाली काटने के लिए, जहां डाली की टोन है उधर बैठे हुए, जहां से डाली लगी हुई है उधर काट रहे हैं। उस पंडित के लड़का ने कहा इससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई होगा ही नहीं। अगर डाली टूटेगी कटेगी तो ये नीचे गिरेगा। उस पंडित ने कालिदास से कहा भैया तुम नीचे उतर आओ, आप गिर जाओगे। बोले तुझे क्या लेना देना है। थोड़ी ही दूर पंडित निकला के कालिदास नीचे गिर गए। कालिदास बुलाने लगे, ये बाबा जी सुनिए, तुम तो बहुत जानते हो, तुमको कैसे पता था कि मुझे गिर जाना है। वो तो आंध्रा भी जानता है कि जब डाली काट रहा है तो किधर बैठना पड़ता है। बोले हम जो बताओ कि हमारा ब्याह हो जाए कि नहीं। उस पंडित को अच्छा मौका मिल गया कि हमें हरा दो, ये मूर्ख हम पहुंचाऊं दो बिटिया लोग। कालिदास अब पहुंचा लो, कहे चल हम लोग आए, चल रहे भैया दो जगह ब्याह हुआ। कालिदास पहुंचे। उस बच्ची का प्रश्न था उंगली एक उठाती थी केवल। बच्ची ने जब उंगली उठाई तो कालिदास ने अपने मन में सोचा कि ये कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने इशारा किया कि हम दो ही फोड़ देंगे, यानी दो उंगली उठाएंगे। जो परिभाषण करने वाले विद्वान बैठे थे नीचे, बच्ची कहने लगी कि उसने दो उंगली क्यों उठाई। परिभाषण करने वाले बोले तूने एक उंगली क्यों उठाई। बोले मैंने कहा है कि परमात्मा एक ही है, चाहे गणेश हो, चाहे महेश हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हो, लेकिन परमात्मा एक है। परिभाषण करने वाले व्यक्ति बोले पढ़े लिखे जो बैठे थे, बोले तुम भूल कर नहीं है बच्चे। इस पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में दो के सिवा तीसरा कोई नहीं है, परमात्मा करे और आत्मा। बच्ची हार गई केवल इशारे में। बच्ची ने कहा ऐसा हाथ किया उसने। कालिदास ने फिर मुक्का लगाया था।
बोले जाके जब रापट मारे मार एक ने हम फिर वही बात आई कि ये क्या है। बच्ची ने कहा मैं तो पूछ रही थी कि अपने शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्वों से शरीर बना है। परिभाषित करने वाले जो विद्वान बैठे वो कहने लगे ये 5 इंद्रियां कहाँ हैं और ये 5 तत्व कहाँ इस शरीर में इकट्ठे हैं कि नहीं। वो विद्युत मां हार गई और शादी करने के लिए स्वीकार हो गई। ये सारे की बात मनोहर शादी